हेलो बच्चों, आंकड़ों के विश्लेषण से रिलेटेड और भी सवाल अभी देखेंगे। इसमें दो प्रश्न पिछले वीडियो में हमने देखे थे, 2-3 प्रश्न देखे थे। समांतर माध्य और माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को देखा गया था, उसको बना करके आप लोगों के द्वारा देखा गया होगा। तो वैसे ही बहुलक के प्रश्न को अब ले करके देखते हैं और समझते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया है, आप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक हमको ज्ञात करना है। क्या क्या दिए गए हैं? विकेटों की संख्या, ये ऊपर वाला जो लाइन है वो विकेटों की संख्या है और नीचे वाली जो लिखी है आंकड़े ये गेंदबाजों की संख्या है। जैसे 0 to 50 यानी 0 से 50 तक के जो विकेट है वो 4 गेंदबाजों ने लिए हैं। उसी प्रकार 50 से 100 विकेट जो है वो कितने ने लिए हैं? 5 गेंदबाजों ने लिए। उसी प्रकार 100 से 150 के बीच में जो विकेटों की संख्या है वो 16 गेंदबाजों ने लिया है। 150 से 200 के बीच में जो विकेट है वो 12 गेंदबाजों ने लिया है। वैसे ही 200 से 250 के विकेट जो है वो 3 गेंदबाजों ने लिया है और 250 से 300 के बीच के जो विकेट हैं यानी सर्वाधिक विकेटों को जो लिए हैं उसमें सबसे कम गेंदबाजों ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। यहाँ से ये समझ में आता है। इस तालिका से आंकड़ों के बारे में हमको 3 निष्कर्ष भी निकालना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा बार आया हो, जिसकी आवृत्ति अधिकतम बार होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 16 दिख रही है। ठीक है, तो 16 जो होगा वो बहुलक वर्ग की सीमा होगी, मतलब ये बहुलक वर्ग होगा। 16 जो होगा वो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग है उसी को F1 मान लेना है। ठीक है, बहुलक वर्ग है उसको क्या मानना है? F1 मानना है। बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग को हम क्या मानेंगे? F0 मानेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग को हम क्या मानेंगे? F0। और बहुलक वर्ग के बाद वाले को F2 मानेंगे। तो ये याद रखना है, जो अधिकतम बार है, जो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो बहुलक वर्ग होता है, उसको F1 मानना है, F0 और F2। और ये जो बहुलक वर्ग है इसमें ये जो सीमा है 100 से 150 के बीच में, तो ये L1 है। ये जो निम्न सीमा है L1 है, ये 100। ठीक है, और इसके बीच में जो अंतराल है वो वर्ग माप है। 50 का अंतर है इसलिए ये वर्ग, मतलब ये वर्ग माप है। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई सारणी में वर्गांतर, ये वर्गांतर 100 से 150 बहुलक वर्ग की सीमा है। बहुलक वर्ग की सीमा है। अर्थात ये है कि ये जो दी गई सारणी का वर्गांतर 100 से 150 जो है वो बहुलक वर्ग है। ठीक है, बहुलक वर्ग है, लिखिए बहुलक वर्ग है। अब इसमें देखिए, अब ये बहुलक वर्ग है तो यहाँ पर लिखेंगे F1 = बहुलक वर्ग की सीमा। बहुलक वर्ग की सीमा, तो बहुलक वर्ग की सीमा या बहुलक वर्ग, हाँ बहुलक वर्ग की सीमा कितना है? 16 है। ठीक है, बहुलक वर्ग की कितना है? संख्या 16 है। उसी प्रकार F0 यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग का मान, ये कितना है? 5। उसी प्रकार F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग का मान, तो बहुलक के बाद वाला क्या है? 12। ठीक है, अब ये हो गया। अब वर्ग माप कितना है? इन दोनों के बीच का जो अंतर है जिसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है उसमें इसको वर्ग माप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको वर्ग माप। तो वर्ग माप कितना है?
इन दोनों के बीच का अंतर रहेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 150 से 100 घटाएंगे तो 50 होगा। कौन होगा, 50 हो जाएगा। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हमको दी गई, F1 हो गया। अब यहाँ पर निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो यहाँ पर L1 जो है वो क्या होगा, निम्न सीमा। निम्न सीमा की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो ये जो 100 है वो क्या है, निम्न सीमा है, तो ये निम्न सीमा की वैल्यू है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख करके लिख ली। एक बार फिर से बता देते हैं, जो अधिकतम बहुलक वर्ग की जो अधिकतम आवृत्ति होगी वो कौन सा होगा, बहुलक वर्ग की अधिकतम आवृत्ति जो होगी वो 16 जैसे यहाँ पर दिख रहा है वो F1 है। उसके पहले की आवृत्ति F0 रहेगी, उसकी वैल्यू रखेंगे। उसके बाद की आवृत्ति यानी ठीक बाद के वर्ग का मान है 12, और h वर्गमाप कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतराल निकालते हैं। जिसका अधिकतम मान रहेगा, जो अधिकतम बहुलक रहेगा ना, उसी के बीच का जो अंतर रहेगा उसी को वर्गमाप कहेंगे। ठीक है, और L1 क्या है, ये जो वर्गमाप की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, हमको निम्न सीमा से मतलब। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बहुलक यानी कि मॉड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कहीं कहीं पर ये H के जगह पर I लिया जाता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके मान को यहाँ पर रख देते हैं। इसका मान रखेंगे तो L1 का मान कितना है, L1 का मान 100 हो गया, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 16, यहाँ पर 16 रखेंगे। F0 की वैल्यू है, F0 की वैल्यू 5 है, ये हो गया 5। 2F1 यानी 2 इंटू 16 माइनस F0 यानी माइनस 5 एंड माइनस F2 यानी कि 12 इंटू H यानी 50। H की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस 16 में 5 घटा 11 बचा, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 12 5 17 इंटू 50, ये हो गया 100। अब 11 बटे ये कितना बचेगा 15 इंटू 50। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 5 दिया 15, 5 10 50, तो ये हो गया। 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 110 डिवाइड 3। अब इसको डिवाइड करके इसकी दशमलव में मान निकाल लो। दशमलव डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 एंड सो ऑन। तो ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट के पहले को ऐड करना पड़ता है, यानी कि 136.66 ये इस तरीके से आएगा। तो 136.66 इसके बहुलक वर्ग का मान आया, इसका बहुलक का मान आया 136.66। तो यहाँ पर ये तो आंसर हो गया, बहुलक का मान हो गया 136.66। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, पहला निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि जो विकेटों की जो अधिकतम संख्या है वो सबसे कम, यानी कि सबसे कम गेंदबाजों ने सबसे अधिक विकेट लिए, यानी कि सबसे कम 2 गेंदबाजों ने 250 से 300 के बीच विकेट लिए हैं। सबसे कम 2 गेंदबाजों ने क्या किए हैं, 250 से 300 के बीच में, यानी 250 से 300 के बीच में विकेट लिए हैं। ये पहला निष्कर्ष हुआ। दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, दूसरा निष्कर्ष तो ये है कि सबसे ज़्यादा 16 गेंदबाजों ने, सबसे ज़्यादा 16 गेंदबाजों ने 100 से 150 विकेट लिए हैं।
और तीसरा निष्कर्ष तो ये जो आंसर आया है उसी को लिख सकते हैं। बहुलक का मान 136.66 है। तो ये तीसरा निष्कर्ष हो गया। तो 3 निष्कर्ष यहाँ पर आसानी से लिए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये ऊपर में उसके वर्गांतर दिए गए हैं और नीचे में उसके विकेटिव की संख्या यानी कि आवृत्ति दी गई है। तो इसमें इसको देख करके यहाँ पर लिखेंगे, सारणी में जो भी सबसे अधिक वर्गांतर होगा, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक बार रहेगी, वही बहुलक वर्ग रहेगा। तो बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग में की वैल्यू रहेगी वही क्या होगा, F1 मानना है, उसके पहले को F0, उसके बाद को F2, और इन दोनों के बीच का अंतर रहेगा वर्गमाप यानी 50 है। यहाँ पर निम्न सीमा जो है वो 100 है। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में मान रखेंगे, इस फार्मूले में जितने भी मान यहाँ पर दिए गए हैं सारे मान को यहाँ पर रखेंगे और सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे। 16 में से 5 घटा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 16 दूनी 32, माइनस माइनस को पहले ऐड कर दिए। अब 32 में से 17 घटा दिए तो 15 बचा। 15 को पहले इसको काट दिए, जितना कटेगा उसका। उसके बाद जो बचा 110/3 बचा। अब 110/3 को एलसीएम ना निकाल के डायरेक्ट इसका दशमलव में मान निकाल लिए और इस दशमलव में मान के साथ ऐड कर दीजिए, आसान हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये बहुलक का एक प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसको बना करके आप लोग ज़रूर देखिए। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं और उसको बनाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 1 विद्यार्थी। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 12 हैं। उसी प्रकार 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 24 विद्यार्थी। 30 से 40 अंक वाले 32, 40 से 50 अंक वाले 10 और 50 से 60 अंक वाले कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो हमको क्या करना है, इनके प्राप्तांकों का मीडियन निकालना है यानी माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सारणी बनाएंगे, संचयी आवृत्ति निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्गांतर दिया है उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को ही फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता कहते हैं, और उसकी संचयी आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति को मैंने स्मॉल f ले लिया है और इसको मैंने कैपिटल F ले लिया है। कुछ भी ले सकते हैं, CF भी ले सकते हैं। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। आवृत्ति कितनी है, 1, 12, 24, 32, 10 and 5। अब संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे पहले अंतराल में कितना है, 1 है, तो उसको 1 लिख देंगे। फिर अगले अंतराल में आने के लिए 1 को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 और 12 कितना होगा, 13। फिर 13 में 24 जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ करके आगे बढ़ना है। तो 13 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, अब 37 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब 69 में 10 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, और 79 में 5 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़े समझ आया। पहले 1 जोड़े, फिर 12 में से, मतलब 1 में 12 जोड़े तो 13 हुआ, 13 में 24 जोड़े तो 37 हुआ, 37 में 32 जोड़े तो 69 हुआ, 69 में 10 जोड़े तो 79 हुआ, और 79 में 5 जोड़े तो 84 हुआ। तो ऐसा करके जोड़ना है। इसको ऐसा जोड़े, फिर ये सामने लिखें, फिर ऐसा जोड़े, फिर ये सामने लिखें, फिर ऐसा जोड़े, फिर ये सामने लिखें। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल आया हुआ है इसको हम लिख देते हैं n = 84। ठीक है, n = 84। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आधा निकालेंगे, यानी कि
कैपिटल एन निकालेंगे तो कैपिटल एन इज इक्वल टू n/2 होता है। तो n/2 मतलब हो गया 84/2 यानी 42। ठीक है, अब ये जो 42 आया है, ये 42 जो है इसमें से कौन सी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा उसको ध्यान से देखना है। तो ये 42 किस में आ सकता है, 13 में तो 42 नहीं आएगा, 37 में भी 42 नहीं आएगा क्योंकि ये 37 तक ख़त्म हो गया। अब ये 69 है तो 69 के अंतर्गत ही 42 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 69 जो है वो इसकी संचयी आवृत्ति होगी और इसके सामने का जो अंतराल है वो होगा। ठीक है तो चूंकि n का मध्यमान 42 है जो कि वर्गांतर किस में आ रहा है, 30 से 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 30 से 40 के अंतर्गत आता है। तो अब इसके हिसाब से इसके सारे वैल्यूज़ को लिख लेंगे, है ना। तो L1 क्या है, वर्ग की निम्न सीमा, जैसे पहले लिखे थे, वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है, 30। उसके बाद वर्ग माप कितना है, वर्ग माप को h से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग माप कितना है, 30 से 40 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद स्मॉल f और कैपिटल F। अब देखिए यहाँ पर ये जो मध्यमान आया 42 वो किस में आया हुआ है, ये 69 के अंतर्गत आया हुआ है। तो 69 के अंतर्गत आया हुआ तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो कैपिटल F की वैल्यू होता है और इसके जो सामने वाला होता है वो स्मॉल f की वैल्यू होता है। तो ये याद रखेंगे, 69 को कुछ नहीं करना, 69 के ऊपर वाला जो रहेगा वो कैपिटल F होगा और 69 के सामने वाला जो होगा वो 32 है, वही स्मॉल f का मान होगा। तो ये हो गया 32 और ये हो गया 37। तो ये सारी वैल्यू लिख लिए हैं। अब माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h। तो इस प्रकार से, ठीक है। तब इसका मान रख लेंगे 30, L1 का मान है 30 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल n/2 कर दो इसको 42, कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 37, स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 32, I की वैल्यू कितनी है यानी h की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 30 धन 42 में 37 घटाओगे तो कितना बचेगा 5/32 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 2 से अगर घटाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 और यहाँ पर 16, तो 30 प्लस इसको डिवाइड कर दो। 25 को 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसा 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 16, बचेगा 9 9 पॉइंट लगा दें 90 कर देते हैं, 16 पंचे 80, ये बचेगा फिर 5 नहीं 10 बचेगा और 10 को 100 बना देंगे, 16 6 96, 1.56 इसकी वैल्यू आ रही है। इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है 1.56। अब इसको ऐड करेंगे तो हो गया 31.56 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया माध्यिका, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले कैसे करेंगे, जितने वर्गांतर है उसको नोट कर देंगे, उसके बाद इसकी आवृत्ति नोट कर देंगे और उसके बाद संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, इस तरीके से अगले पद को लिखने के लिए इसके पहले इसको ऐड करके लिखा जाता है। फिर से 13 में 24 ऐड करें 37 हुआ, 37 में 32 ऐड किए 69 में 10 ऐड किए 79 में 5 ऐड किए 84। तो जो 84 आया है वो स्मॉल
n की वैल्यू है, n का फिर मध्यमान निकालेंगे तो 42 आया। 42 जो है वो किस अंतराल में आता है उसको चेक करना है। जिस अंतराल में आता है उस अंतराल के निम्न सीमा को नोट कर लेंगे 30, और इसके ऊपर वाले को हम कैपिटल F के रूप में लिख लेंगे और इसके सामने वाले को 32 के रूप में लिख लेंगे, और इसके बीच का जो अंतर होगा उसको वर्ग माप के रूप में 10 लिख लेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। बहुलक और माध्यिका के फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। बहुलक के फॉर्मूले को माध्यिका के फॉर्मूले में नहीं लगा देना है। तो इसलिए इस तरीके से सारे मान को यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बना करके देखिए, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर का प्रश्न आता है। और तो इस प्रकार से आंकड़ों का विश्लेषण में समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आप इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, उदाहरण से दिए गए होंगे, है ना, उन प्रश्नों को आप बना करके देखिए। इस प्रश्न को 1-2 बार आप बना करके देखिए, और इससे रिलेटेड और भी सवाल दिए होंगे उसको भी बना करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।